नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ वेयर लॉ मीट्स विजडम। हम अपने जजमेंट की एनालिसिस की सीरीज में आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग कई सारे जजमेंट को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वेरियस हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के। और हमारी कोशिश यही है कि हम जब जजमेंट को कवर करें तो वो डाइवर्सिफाइड फील्ड के हों, डिफरेंट फोरम्स के हों, ताकि जो भी नॉलेज गेन हो रहा हो वो कॉम्प्रिहेंसिव हो, अक्रॉस द सेक्टर, अक्रॉस द जुरिस्डिक्शन हो। तो इसी श्रृंखला में आज हम जो जजमेंट कवर करने जा रहे हैं वो वो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बैंगलोर बेंच का, कर्नाटक का। ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जिसे हम लोग कैट भी बोलते हैं। और ये मैं इसलिए भी कवर करना चाह रहा हूँ कि ये नॉट ओनली दिस इज सर्विस मैटर, बट ये जजमेंट है रिलेटेड टू अभी जो रिसेंट आईपीएल बैंगलोर में आईपीएल विन के बाद, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बाद जो वहां पे विक्ट्री परेड निकाली गई थी, उसके बाद जो वहां पे स्टैम्पीड हुआ था, उस सिलसिले में है, जिसमें कई आईपीएस ऑफिसर और पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया था। तो उसी सिलसिले में ये जजमेंट है। तो लेट्स कवर दिस जजमेंट which is of Central Administrative Tribunal, Bangalore bench, and the order in this case was reserved on 24th of June and it was pronounced on 1st of July 2025. The quorum of the bench was Honorable Mr. Justice B.K. Srivastav and Honorable Mr. Santosh Mehra. This he is administrative member. A लिखा है मतलब administrative member, J means judicial member. And the name of the petitioner was Vikas Kumar Vikas. He is an IPS of Karnataka cadre. ठीक है, versus state of Karnataka. The name of the case was Vikas Kumar versus state of Karnataka. So let's come to the matter. I'll read the first para. It says this OA. The OA का मतलब होता है original application. This OA has been filed on 9th of June 2025 for quashment of the order dated 5th June 2025 issued by respondent number 2. Number 2 means this is Department of Personal and Administrative Reform. 2 by which the applicant has been suspended along with other 4 officers of the Police Department of Karnataka. ठीक है, सस्पेंड कर दिया गया था मिस्टर विकास को। ठीक है, नाउ कम टू द फैक्ट्स ऑफ द केस. Final of IPL tournament was scheduled at Ahmedabad on 3rd of June 2025, in which the match was scheduled between Royal Challenger Bangalore and Punjab Kings 11. Between the intervening night of 3rd or 4th June 2025, after a period of 18 years, RCB won the aforesaid final IPL match. Messrs DNA Entertainment Network Private Limited was the event management firm of RCB. ठीक है, they wanted to organize a potential victory parade around the M. Chinnaswamy Stadium and also celebration at the stadium. ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही है कि ये 18 साल बाद आरसीबी जीती थी। ये सेलिब्रेशन थी वो 4 जून को होने वाली थी और उस दौरान, उस सेलिब्रेशन के दौरान 18 डेथ हुई और 50 लोग इंजर हो गए। इसी के लिए इन लोगों को रिस्पोंडेंट ने मिस्टर विकास को सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो और उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम मिस्टर विकास 3 आईपीएस और 2 स्टेट पुलिस सर्विस के ऑफिसर को भी सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन चैलेंज सस्पेंशन ऑर्डर को सिर्फ मिस्टर विकास ने किया। ठीक है, अब इसमें कुछ एंटिटी को बता देते हैं। डीएनए जो थी, डीएनए एंटरटेनमेंट, ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी आरसीबी की। ठीक है, जो चैलेंज का ग्राउंड था कि द सस्पेंशन ऑर्डर वाज हैज बीन इशूड विदाउट granting any opportunity for showing the defense. Any preliminary inquiry was not conducted. Suspend कर दिया गया था without conducting an preliminary inquiry. और ये भी आर्ग्यू हुआ था कि सस्पेंशन इज एन एक्सट्रीम मेजर एंड शुड नॉट बी इम्पोज इन केस ऑफ
grave in case of grave misconduct, corruption and criminal negligence etc. and should only be imposed. और उसके बाद उन्होंने अजय कुमार चौधरी के जजमेंट के भी रिप्लाई किया कि सस्पेंशन ऑर्डर इज साइक्लोस्टाइल्ड ओनली, मतलब एक मैकेनिकल प्रोसेस फॉलो किया है और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी अभी पेंडिंग है, तो आपने बिना कोई प्राइमा फेसाई इंक्वायरी के कैसे इनको सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद पिटिशनर ने कर्नाटका पुलिस मैनुअल, रिस्पोंडेंट ने कर्नाटका पुलिस मैनुअल को भी रिलाई किया। According to respondent forces manual, the primary duty of the police is to prevent crime, but considering the events leading to the tragedy, prima facie suggests lack of policing on the part of jurisdictional Bangalore city. मतलब prima facie lack of policing on the part of the police department. दोनों पार्टी ने ये जजमेंट पे रिलाई किया गया था। उसके बाद कैट ने रूल 3 को, ऑल इंडिया सर्विस डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल 69 को कंसिडर किया गया है कि सस्पेंशन तब होना चाहिए जब कुछ चार्ज फ्रेम हो गए हों और उनको बिना सस्पेंड किए इंक्वायरी प्रॉपरली कंडक्ट ना हो पाए, अनलेस एंड अनटिल तो सस्पेंड नहीं होना चाहिए। और स्टेट ऑफ उड़ीसा के जजमेंट पर रिलाई किया गया विच सेज दैट इट वुड नॉट बी एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव रूटीन और ऑटोमेटिक ऑर्डर टू बी सस्पेंड एन एम्प्लॉय। ये ऑटोमेटिक सस्पेंशन नहीं होना चाहिए। ग्रेविटी ऑफ द मिसकंडक्ट, नेचर ऑफ द एलिगेशन हैज टू बी सीन, ठीक है। और उसके अलावा और भी जजमेंट को साइड किया गया, उसका यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अशोक कुमार अग्रवाल को फिर साइड किया गया। उसमें जो है सस्पेंशन ऑर्डर शुड बी पास्ड ओनली वेयर देयर इज अ स्ट्रांग प्राइमा फेसाई केस और कंसीडरिंग द ग्रेविटी। वही जो पहले जो था जजमेंट उसी को रिइटरेट किया गया है। और उसके अलावा और भी लॉ पॉइंट को कंसिडर किया है। सस्पेंशन इज अ डिवाइस टू कीप द डेलिक्वेंट आउट ऑफ मिस्चिफ रेंज, मतलब वो इंक्वायरी को टेंटेड ना कर पाए, इसलिए उसको सस्पेंड कर देना चाहिए जब तक वो इंक्वायरी चलती रहे। और उसके बाद पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन केस ऑफ सस्पेंशन हैज बीन एग्जामिन्ड। फिर उसके बाद प्रीवियस जजमेंट को कंसिडर किया गया कि देयर इज नो स्टैंडर्डाइज्ड फार्मूला universally applicable to all cases, but the power of judicial review may be exercised unless the administrative decision is illogical or suffers from procedural impropriety or shock the conscience. There is an abuse or misuse of power that the court can intervene. Okay, ये judgments और इस philosophy को follow किया गया। And ordinarily the court should not interfere unless they pass the suspension order with mala fide and without there being even a prima facie evidence. अच्छा, अब नाउ जो सस्पेंशन ऑर्डर था उसको कंसिडर किया है अनेक्शर 8 जो था प्रोसीडिंग ऑफ द कर्नाटका गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। यहाँ पे लिखा है मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हैज बीन ऑर्डर्ड अंडर डिप्टी कमिश्नर एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बेंगलुरु and pending inquiry it is found that there has been a substantial dereliction of duty. इंक्वायरी ऑर्डर किया गया और पेंडिंग इंक्वायरी देयर इज अ, लेकिन कोई इंक्वायरी तो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो कहाँ से हुआ, तो इसको भी बाद में कैट ने कंसिडर किया है। इन 5 लोगों को सस्पेंशन नाम भी लिया गया है। The CEO of RCB had intimated Commissioner of Police Bengaluru City on 3rd June 2025 about the holding of victory parade. अब मैच था रात को 3 जून को उन्होंने बोला था, तो उनको कैसे पता है कि ये जीतेगी बेंगलुरु, unless and until the match is fixed. With the RCB and the Cricket Association went ahead to tweet about the celebration and inviting the fans to, tweet लिखा है, इसका एक tweet है ये, inviting the fans to Chinnaswamy Stadium without going through the usual practice of issuing of tickets or passes. In view of the above, the conduct of the above mentioned IPS officer is gross violation. ये इसी के बेसिस पे इनको फिर अल्टीमेटली सस्पेंड कर दिया गया। और जैसे आपको पता है सस्पेंशन के दौरान सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता रहता है, तो उनको फिर सस्पेंड कर दिया गया। और उसके बाद ये भी था कि पेंडिंग इंक्वायरी इट इज फाउंड दैट देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी। व्हाट इज द बेस ऑफ दिस सेंटेंस इज नॉट क्लियर। ये ऑब्जर्वेशन थी कैट की। फिर उसके बाद जो सीईओ ने इन्फॉर्म किया था कि अबाउट द कंडक्ट ऑफ द विक्ट्री परेड, द अफोर्टेड पोर्शन ऑफ द ऑर्डर इज नॉट करेक्ट। ऑर्डर मतलब सस्पेंशन ऑर्डर इज नॉट करेक्ट because the respondent did not submit the copy of any intimation submitted to the Commissioner of Police Bengaluru on, और इसमें कैट ने ये बोला ये गलत है क्योंकि उन्होंने कोई कॉपी सबमिट नहीं की गई थी। ठीक है, विक्ट्री परेड के बारे में जो लेटर था वो भी लिया गया है। और उसके बाद आगे कंसिडर किया है लेटर was submitted to the inspector of police Kabban Park police station Bengaluru. Any copy of this letter was not given to any superior officer.
ठीक है। और उसके बाद लाइसेंसिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ असेंबलीज एंड पब्लिक प्रोसिक्यूशन 2009 में भी उसको कंसिडर किया कि जिसमें एक हफ्ते पहले बताना होता है। ठीक है, तो एक हफ्ता पहले कैसे बताएंगे, वो तो मैच ही एक दिन पहले हुआ था। तो इन्हीं सब चीजों को कंसिडर करते हुए लास्ट में यहाँ लिखा है कि एनी फीस वॉज नॉट डिपॉजिटेड विदाउट कंप्लाइंग द अफोर्सेड ऑर्डर, द concerned company only submitted a simple letter to the inspector of police Kabban Park police station which cannot be said to the compliance of the prescribed rules. Upon the basis of this letter, prima facie the police was not bound to give any facility. ये ऑब्जर्वेशन है कैट की। और यहाँ पे ये भी किया गया है 15 days time was granted to conduct the aforesaid magisterial inquiry. Any inquiry report has not been submitted within 15 days and the inquiry officer is seeking extension of time. तो जो मैजिस्ट्रेलियन इंक्वायरी थी वो भी पूरी नहीं हुई थी और इंक्वायरी ऑफिसर ने एक्सटेंशन ऑफ टाइम मांगा था। उसके बाद आगे भी कैट ने ऑब्जर्वेशन दी है that thousands of cricket fans had gathered in front of the Vidhan Sabha and near Chandaswamy Stadium and the event was scheduled on a short notice. All possible bandobast arrangements were made immediately. ये डीजीपी की रिपोर्ट से आ रहा है ये, ठीक है। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन लैप्सेस डेफिशिएंसीज दैट लेड टू द इंसिडेंट, इन सब चीजों को करते हुए कि कब मैच जीती और अगले दिन ही विक्ट्री परेड निकाली गई थी, पुलिस को प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया, कर्नाटका पुलिस मैनुअल और बाकी सब चीजों को भी कंसिडर करते हुए इन्होंने क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया, बट द क्वेश्चन अराइज वेदर सफिशिएंट टाइम वाज अवेलेबल टू द पुलिस फॉर मेकिंग द सफिशिएंट अरेंजमेंट, द आंसर इज नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद वही लाइसेंसिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ असेंबलीज वाला 2009 का रूल्स फॉलो करते हुए ये फाइंडिंग दी है कैट ने। तो ऑर्गेनाइजर डिड नॉट वेट फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ द पुलिस, एट द 11th hour they submitted a letter and started the scheduled program. On 4/6/2025, the RCB posted the links on Instagram, Facebook, and in which it was stated that RCB Victory Parade is scheduled in Bangalore. ये सब सोशल मीडिया पे विक्ट्री परेड के बारे में अनाउंस होने लगा और फिर 5 बजे फिर उस दिन हो गया कि सेलिब्रेशन होंगी। Therefore, it appears that without obtaining the permission from the police or without consent of the concerned police officer, the franchisee of RCB placed the information to the public on social media platform. कोई रिटर्न कंसेंट लेटर नहीं होने के बावजूद भी आरसीबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लिख दिया, इन्फॉर्मिंग दैट देयर इज फ्री एंट्री ऑफ पीपल एंड इनवाइटिंग द पब्लिक टू पार्टिसिपेट इन द विक्ट्री परेड। और उसके बाद फिर और भी था कि यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्म किया कि आप अपना आ जाइए, और ये फर्स्ट पोस्ट रिसीव 16 लाख व्यूज, सेकंड पोस्ट रिसीव 4.26 लाख व्यूज और फिर लास्ट वाले ने 17 लाख व्यू देखे और 35,000 की कैपेसिटी थी, 3 लाख लोग आ गए, 3 लाख से ज्यादा लोग आ गए। The capacity of the stadium was 35,000 while around 3 lakh people gathered around the stadium. At that moment, it was not possible for the police to make the arrangements. Therefore, prima facie it appears that RCB is responsible for the gathering of about 3 to 5 lakh people. The RCB did not take the appropriate permission or consent from the police. Suddenly, they posted on social media platforms. As a result of the aforesaid information, the public were gathered. Because of shortage of time on 4/6/2026, the police was unable to do the appropriate arrangement. Sufficient time was not given to the police. Suddenly, the RCB created the aforesaid type of nuisance without any prior permission. Police persons are also human beings. They are not God or magician. Aladdin का चिराग नहीं है उनके पास. To control the aforesaid type of gathering and for making the proper arrangement, sufficient time should be given to the police. Ultimately, at the time of passing of the aforesaid order, there was no convincing material for showing the default or negligence of the concerned police officer. एक और फाइंडिंग दी कैट ने कि there was no objective material before the government to suspend Mr. Vikas. Prima facie, it appears that at the time of passing of the input order, any material was not available for showing the substantial dereliction of duty. In view of this, tribunal, the order Annexure 3 has been passed in mechanical manner, and the order is not based upon the convincing material. The police officer have been suspended without any sufficient material of ground, hence the force officer is liable to be quashed. उसके बाद उन्होंने अलाउ द पिटीशन कर दिया, ऑर्डर को क्वैश कर दिया,
The respondents are directed to reinstate the aforesaid applicants immediately. The period of suspension will be treated as duty with full pay and allowances. ठीक है, ये बहुत ही मतलब बोल्ड जजमेंट है। और उसके बाद और बोल्ड ये इसलिए हो जाता है कि उन्होंने एक जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिलाई करते हुए कि दिस अमृतलाल बेरी वाला इन द लेटेस्ट जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन सो एंड सो it is stated, it is well settled that principle of law that where a citizen aggrieved by an action of the government department has approached the court and obtains a declaration of law in his favor, others similarly situated ought to be extended the benefit without the need of for them to go to the court. मतलब एक रिलीफ एक कुछ गवर्नमेंट ने किया है जो कई लोगों को इफेक्ट कर रहा है, और किसी ने एक ने चैलेंज किया और वो एक्शन गवर्नमेंट का क्वाश हो जाता है, तो बाकी लोग जो कोर्ट नहीं आए हैं उनको भी उसका ऑर्डर का बेनिफिट मिलना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने ये फाइंडिंग दी, एक डायरेक्शन दिया, इन द लाइट ऑफ द फोरसेड सेटल पोजीशन ऑफ लॉ वी एक्सपेक्ट, नॉट डायरेक्शन बट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द ट्राइब्यूनल, we expect from the government that the government will give the same benefit to the other officers who were suspended by the same order, annexure A3। देखिए ये ना देखा जाए तो ये बहुत ही फिर मैं कहूँगा ब्रेव जजमेंट, क्विक जजमेंट एंड वेरी वेरी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस वाला जजमेंट है। देखिए 4 तारीख को इंसिडेंट हुआ, 3-4 दिन बाद सस्पेंशन हो गया, और उसके बाद 1 जुलाई को सस्पेंशन सेट असाइड हो गया। इतनी जल्दी हम कह सकते हैं कि आईपीएस का केस था इसलिए, बट अगर कोई चीज जल्दी डिसाइड होती है तो वी शुड नॉट नेगेटिवली कमेंट अबाउट इट। और उसके बाद जो सबसे अच्छी बात है, ट्राइब्यूनल ने सिमिलरली प्लेस्ड पर्संस के लिए भी ऑब्जर्वेशन दे दी कि गवर्नमेंट से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनको भी इस सस्पेंशन का, इस वॉशिंग का बेनिफिट देंगे। तो देखिए ये होता है जब कोर्ट या ट्राइब्यूनल अपना काम जल्दबाजी से करें। आरसीबी ने जो किया या नहीं किया, देखिए इसमें एक जजमेंट में एक थोड़ा सा है कि इसको चैलेंज किया जा सकता है, आरसीबी इसको चैलेंज कर सकती है कि वी वर नॉट द पार्टी बिफोर द ट्राइब्यूनल बट देयर इज अ प्राइमा फेसाई फाइंडिंग अगेंस्ट अस। तो और इंक्वायरी कैट आरसीबी पे तो इंक्वायर कर नहीं सकती, तो ये कुछ लीगल वो हैं, लेकिन सो फार एज दिस केस ऑफ मिस्टर विकास इज कंसर्न, दिस इज अ वेरी ब्रेव एंड वेरी fast and swift judgment given by the tribunal. So I like giving good ratings to the judgment or bad rating to the bad judgment. So I'll give this judgment 8 out of 10 because it's a very fast, very swift and very very brave judgment. तो I believe कि आपको ये अच्छा लगा होगा। मेरे को उम्मीद है कि मेरी आवाज आप लोगों तक आराम से पहुंच रही होगी, क्लियर आवाज पहुंच रही होगी। अगर कुछ कमी है तो आप मुझे कमेंट्स लिख के बताइए, और उसकी अगर कुछ त्रुटियां होंगी या आपके कोई सजेशंस होंगे तो उसको अमल में लाया जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद।